बोल सच्चे दरबार की जय। बोल अष्टमी होई की जय। अष्टमी होई का व्रत है वे भगवान माता रानी सबका खुशियाँ लावे। जिसकी गोद सुननी उसकी गोद भरे, जिसके बेटे हैं उनका जिंदगी लगावे। और सब माता बहनों को मेरी हाथ जोड़ कर राम राम कहानी सुनाओगे वे सुनियो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू माता का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली और अब उसके जो बच्चा होता हो ही 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडितानी बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे हो ही 7 के दिन मर जाते हैं। और तब पंडितानी बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय शाहू माता की सहेली थी। यह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कराती और गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहू ये क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं, आज देखा जाए कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और शाहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था और जिसे वह डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। और गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप ने बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों जनों को शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। और शाहू माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी और शाहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो शाहू माता बोली, वचन वचन ये वचन वचन तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरे कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब शाहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरे कोख खोलती हूँ, खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी, तू 7 उजमन करियो, 7 ओई माता भंडारे भरियो और 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बेटे हैं, बहुत धन हो रहा है। और उसने 7 होई मांडी, कोई विचार, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी और जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं, तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो वही मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दोवर जिठानी दौड़ी दौड़ी गई। उन्होंने देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधवाई नहीं, लेकिन शाहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब शाहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुकारे भरते अपने सारे परिवार की कोख खोलना।
और बोल शाहू माता की जय, बोल होई माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।